Exercise 4B, question number 11. What is the smallest number that will divide into 216 to get a perfect square? कि अब हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें एक चाहिए, जबकि हमें ये वाला नंबर दिया गया कि इसको किस नंबर से डिवाइड किया, डैट विल डिवाइड इनटू, इसको कितने पोर्शन में डिवाइड किया जाए, इसको किस से डिवाइड किया जाए, तो हमें वो एक स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको किस नंबर से डिवाइड करने से वो एक छोटा नंबर आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमने ढूंढना है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 216। इसकी प्राइम फैक्टर ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आया। यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 और 3 का पेयर बन गया। ठीक है, टू रिमूव सिंगल 2 एंड 3, क्योंकि हमें यहाँ पे डिवाइड करने को बोला गया है ना, यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे नहीं, मेक पेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे टू रिमूव सिंगल डिजिट 2 एंड 3 वही डिवाइडेड बाय, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो ये 3 2 6 बनाते हैं ना। इट्स मीन जब 6 से 216 डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 36। अब 36 आपको पता है ना, ये 6 मल्टीप्लाई 6 होता है, और ये क्या है 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा वो लीस्ट नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर है। समझ आ गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गार्डनर प्लांट ई ट्रीज इन अ स्क्वायर फॉर्मेशन। उसने गार्डनर ने स्क्वायर फॉर्मेशन में ही, स्क्वायर फॉर्मेशन में चारों साइड गार्डन के बिल्कुल बराबर है। इफ़ यू प्लांट्स 25 ट्रीज इन ईच रो देन हाउ मेनी ट्रीज आर देयर। अगर हमें एक रो का बता दिया है ना, तो हमने चेक करना है कि टोटल कितनी रोज़, सारी रोज़ के अंदर कितने ट्री लगाए गए। अब पिछले जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन थे उसमें हमें लेट्स सपोज पूरे ट्रीज़ या पूरे हमें ट्रीज जैसे इस क्वेश्चन में दिए गए थे, और हमने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ इन ईच रो फाइंड करने के लिए ना इसका स्क्वायर रूट लिया था। अब हमें इस क्वेश्चन में ईच रो में बताया गया है कि प्लांट कितने हैं और टोटल में प्लांट लेके आने हैं या ट्रीज़ लेके आने हैं। अब हमें लिख लिया कि ट्रीज़ इन वन रो है ना 25, तो ट्रीज़ इन स्क्वायर फार्मेशन, उस पूरी स्क्वायर फार्मेशन में क्या होगा, इस 25 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 25 के स्क्वायर का मतलब है 25 मल्टीप्लाई 25। तो आंसर हमने मल्टीप्लाई करके रफ में चेक किया तो 625 ट्रीज़ हमारे पास आ गए, जो कम्प्लीटली उस पूरी स्क्वायर फार्मेशन में सारे ट्रीज़ थे। नेक्स्ट अब पेज नंबर 60 ओपन करें और MCQs अपने ओपन करें। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का हमने रखा 44 और 1 अलग रह गया। 1 1 इज़ 1, 44 पूरा नीचे उतारा, 1 को मल्टीप्लाई 2 किया तो ये 2 आ गया। अब यूनिट प्लेस पे 4 बनाना है जो 2 से बन सकता है, तो 2 इधर भी रखा इधर भी रखा, 22 2s आर 44, तो आंसर आया 12। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इनके फैक्टर देख लेते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए जैसे अभी 36 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, और 25 का स्क्वायर हमने लिया 25 मल्टीप्लाई 25, या 625 किसका स्क्वायर है, वो 25 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि 14 है वो 7 मल्टीप्लाई 2 होता है, 25 5 मल्टीप्लाई 5 है 110 मल्टीप्लाई 10, और 25 150 मल्टीप्लाई 50। अब ये देखें, ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाली पूरी शर्त इन पे आ गई ना, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 14। If a square board contains 49 squares, how many squares are contained in each row? 49 स्क्वायर एक स्क्वायर बोर्ड के अंदर छोटे स्क्वायर्स मौजूद हैं। एक बड़ा बोर्ड है स्क्वायर बोर्ड, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, शेप बनी हुई है। लेट्स सपोज हमने चेक करनी है, वो 49 स्क्वायर्स हैं, तो ईच रो में कितने होंगे, 49 का स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 7s आर 49, तो आंसर क्या आ गया 7। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग विद 4। जब हमारे लास्ट पे 4 आ जाता है तो हम किस डिजिट से करने की कोशिश करते हैं। देखें अभी यहाँ पे हमारा 4 आया था, तो हम या तो 2 से करते हैं या फिर हम 8 से करते हैं, क्योंकि 8 8 64, उसके भी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या होती है 4 है। 2 2s आर 4 भी यूनिट प्लेस वैल्यू 4, यूनिट प्लेस पे डिजिट 4 है, तो ये वाला पेयर हमारा होगा। विच इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ 10 24। 10 24 लिखा, पेयर बनाए, 3 3s आर 9, 1 रिमाइंडर, 24 नीचे उतारा, 3 2s आर 6। अब 4 यूनिट प्लेस पे बनाना है तो 2 यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी रखना है, 62 2s आर 124, तो यहाँ पे आंसर आ गया 32। स्क्वायर रूट ऑफ 2.25। पॉइंट वाला हमने एक्सरसाइज में नहीं किया, सो इसको अच्छे से समझ लें। अभी 2.25 हमने रखा, तो पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत इजी है ये भी।
इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना है। 25 और 2 सिंगल रह गया, 1 1 इज़ 1, 1 और 2 5। अब जैसे ये पेयर उतारा है ना, इसके पीछे ही पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा क्वोशंट में। अब 1 2 इज़ 2 रखा। अब यूनिट प्लेस पे 5 लाने के लिए हमें 5 यहाँ भी और यहाँ भी रखना पड़ता है, तो 25 5 आर 125, आंसर 1.5 आ गया। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट अब हमने स्केयर रूट ऑफ, यहाँ पे स्केयर के स्पेलिंग भी गलत हुए हैं। स्केयर रूट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 0.8, जिसको मल्टीप्लाई हमने रफ में किया तो ये 46.24 है। यानी अब इसका अलग अलग तो नहीं ना हम स्केयर रूट फाइंड कर सकते, हम इसको मल्टीप्लाई करके आंसर का ले लेंगे। इसका आप स्केयर रूट फाइंड करते हैं। 24 और 46 अलग, इसका पेयर बन गया। 6 6 36 होता है, 10 रिमाइंडर और 24 नीचे उतारा। 24 के पीछे पॉइंट था ना, उसी टाइम पे पॉइंट ऊपर चला गया 6 के साथ, और 6 2 12 करके यहाँ पे रख लिया। अब यूनिट प्लेस पे हमें 4 बनाना है ना, देखो यहाँ पे 4 बनाना था तो हमने 2 2 4 रखा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके वो 124 आ रहा था। अब यहाँ चूँकि बड़ा नंबर है ना, तो हम 8 रख के 8 इधर रखेंगे, तो 128 8 10 24, तो 6.8 हमारा ऑप्शन आ जाएगा।